हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों के लिए लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट किस चीज़ से रिलेटेड है आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आरबीआई की एक रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं जिसमें इन ऑपरेटिव अकाउंट और इन अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया है। ऐसे ही लास्ट ईयर इससे रिलेटेड एक अपडेट आया था जिसमें उद्गम पोर्टल की बात की गई थी। ऐसे ही एक गाइडलाइंस अभी रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च की है जिसमें जिसे हम बोल सकते हैं कि रिवाइज गाइडलाइन का मतलब है कि ऑलरेडी आरबीआई ने गाइडलाइंस इसको लेकर के इशू कर रखी हैं, बट रिवाइज्ड का मतलब क्या होता है, दोबारा से इसको उन्होंने रिवाइज किया। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम डिपॉजिट होते क्या है बैंक्स के पास में। जैसे कि एज सभी आप बैंकर्स हैं और आप सभी लोगों को पता होगा कि इन ऑपरेटिव अकाउंट की जब बात आती है तो कोई भी अकाउंट जिस किसी भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में लगातार 2 इयर्स तक किसी भी तरीके का कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है। सिर्फ उसमें क्या होगा, उस अकाउंट से चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं और इंटरेस्ट उसमें क्रेडिट किया जाता है बस। मतलब डायरेक्टली कस्टमर के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है कितने टाइम पीरियड ऑफ टाइम तक, लगातार 2 इयर्स तक अगर नहीं हो रहा तो उसको हम इन ऑपरेटिव अकाउंट कंसिडर करते हैं। ठीक, एक दूसरा होता है अनक्लेम डिपॉजिट। अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो भी बैलेंस हमारे सेविंग बैंक और करंट अकाउंट में होता है, जो भी बैलेंस हमारे करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट में होता है और उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, उसमें कोई भी ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, लगातार 10 सालों तक उन अकाउंट्स में ना तो कोई लेन देन हो रहा है ना ही कोई वहां पर उसे क्लेम करने आया, तो उस केस में उस टाइप के डिपॉजिट बैलेंस को हम अनक्लेम डिपॉजिट कंसीडर करते हैं। अब 10 साल तक अगर ये नहीं हो रहा कोई लेन देन तो सर एफडी आरडी के केस में कुछ होता है। यस, दीज आर दी स्पेशल केस जहां पर हम एफडी और आरडी के बैलेंस को अनक्लेम्ड कंसीडर करते हैं उनकी मैच्योरिटी डेट से 10 इयर्स काउंट करने के बाद में, राइट। मतलब जैसे 2023 में 2024 में किसी ने अपनी एफडी की फॉर अ 10 इयर्स तक, तो 10 साल तक तो वैसे इसमें कुछ नहीं करना है, तो क्या ये अनक्लेम्ड बनेगा? नहीं, आफ्टर 10 इयर्स इन द ईयर 2034 ये मैच्योर होगा। 2034 से फिर हम काउंट करेंगे नेक्स्ट 10 इयर्स तक, यदि उसमें क्लेम नहीं करता है कोई, दैट इज कॉल्ड द अनक्लेम डिपॉजिट। इस चीज को लेकर के आरबीआई ने कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस दी है, उन गाइडलाइंस की हम बात करते हैं। 5 पॉइंट में 5 चीजें बता दी आरबीआई ने, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक रिवाइज गाइडलाइन है जो कि 1 जनवरी 2024 को इसको आरबीआई ने इशू किया था। और साथ ही साथ यहाँ पर इसे एप्लीकेबल की अगर मैं बात करूं कि इसे एप्लीकेबल करेंगे कब से, इट वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 से ये हर एक बैंक में लागू होगा, जो कि हाईलाइटेड यहाँ पर है। मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करके बताने जा रहा हूँ, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, यानी ऑलिव बोर्ड के साथ वीडियो के आखिरी स्लाइड तक। तो मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपके काम आएंगी कि जब हम पढ़ते हैं डीईए, जब हम पढ़ते हैं डीईए, सर ये डीईए क्या होता है? इनिशियली क्या हुआ था कि जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट्स होते थे आगे चल करके बन जाते थे अनक्लेम डिपॉजिट, और वो अनक्लेम डिपॉजिट लगातार बैंक्स के पास में रखे रहते थे। फ्रॉड होने की और चोरी से या फ्रॉड डिब्यूज करके या फिर इन्हें ड्यूप करके पैसा वहां यहाँ से वहां करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते थे, रिस्क ज्यादा होती थी। सो इस रिस्क को कम करने के लिए आरबीआई ने एक फंड बनाया था जिसका नाम था डिपॉजिटर एडुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम। एक स्कीम बना दी, उसे हम डेफ स्कीम के नाम से जानते हैं, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014 में। आरबीआई कहता था कि जिस भी किसी भी बैंक में कोई भी डिपॉजिट अनक्लेम्ड हुआ, मतलब जैसे मान लीजिए 10 इयर्स कंप्लीट हो गए इस अकाउंट को, और 10 इयर्स होने के बाद जब भी कभी हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, कैलेंडर ईयर आपका एंड होगा, मतलब 31 मार्च आप 31 दिसंबर आपका एंड हुआ, तो 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में नेक्स्ट ईयर में आप उस अमाउंट को आरबीआई के पास पूरा ट्रांसफर कर दोगे। आरबीआई उस फंड को, जो पैसा आपने ट्रांसफर किया उसे एक फंड में कलेक्ट करके रखता है जिस फंड का नाम है डिपॉजिटर एडुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो ये स्कीम बनाई थी 2014 में, सो दैट जो भी पर्सन के अकाउंट अनक्लेम्ड डिपॉजिट बैंक्स के पास रखा हुआ है या उन्हें किसी ने क्लेम नहीं किया अभी तक, तो उनका मिसयूज ना होने पाए, उन्हें फ्रॉड करके कोई ले ना सके, राइट। पॉइंट 2 इसमें बताया आरबीआई ने कि एज अ मेजर ऑफ एसेस द अकाउंट होल्डर्स एंड विद अ व्यू ऑफ कंसोलिडेटिंग एंड रैशनलाइजिंग द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन इन ऑपरेटिव अकाउंट।
बहुत सारे जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं उनको रैशनलाइज करने के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ एक रिव्यू किया गया जो कि किसके कंसल्टेशन के साथ था, जो स्टेक होल्डर्स और जो हमारे बैंक्स के क्या होते हैं शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर के ये कंसल्टेशन के साथ ये रिव्यू किया गया, जिसमें इस रिव्यू के आधार पर ये डिसाइड किया आरबीआई ने कि एक पर्टिकुलर हम एक गाइडलाइंस निकालेंगे, एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस इशू की जाएगी ताकि बैंक्स को हम वहां पर उन गाइडलाइंस को दें और बैंक्स उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, जो कि किससे रिलेटेड होगा, जहां पर वो क्लासिफाई करेंगे, बैंक जो होंगे वो क्लासिफाई करेंगे अकाउंट्स को डिपॉजिट्स एज एन इनऑपरेटिव और अनक्लेम डिपॉजिट। तो बैंक से हम पहले क्लासिफाई करवा लेंगे कि क्या स्थिति है, किस कंडीशन में आपके पास में डिपॉजिट्स इनऑपरेटिव अकाउंट्स और अनक्लेम डिपॉजिट्स में रखे हुए हैं, और साथ ही साथ हम टाइम टू टाइम इनका पीरियडिक रिव्यू करेंगे। पीरियडिक रिव्यू का मतलब है कि इनऑपरेटिव अकाउंट जब तक अनक्लेम्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक उसे हम डेफ स्कीम के या उस फंड में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो टाइम टू टाइम पीरियडिक रिव्यू करेगा आरबीआई और उन अकाउंट्स का और उन डिपॉजिट्स का, और वहां पर प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे यूज किए जाएंगे सो दैट उन अकाउंट्स या डिपॉजिट को किसी भी तरीके से फ्रॉड करके कोई निकाल ना सके। साथ ही साथ यहाँ पर हमें ग्रीवियांस रिड्रेसल का मतलब होता है शिकायत निवारण, एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे ताकि हम रिजॉल्व कर सकें उन कंप्लेंट्स को, जो शिकायतें हमारे पास आई हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकें, रिजॉल्व कर सकें, और नए नए कदम उठाएं किस चीज को लेकर के कि हम ट्रेस करें कस्टमर को। मान लीजिए इनऑपरेटिव अकाउंट है तो आप ट्रेस कीजिए, जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश कीजिए कस्टमर को, कस्टमर नहीं मिलता तो उसका इंट्रोड्यूसर होगा जिसने उसको इंट्रोडक्शन दिया होगा बैंक में, उससे बात कीजिए। तो जो भी इनऑपरेटिव और अनक्लेम डिपॉजिट जिस भी कस्टमर का है ना उसको ढूंढो, वो नहीं मिलता तो उनके नॉमिनीज को ढूंढिए, नॉमिनीज या फिर लीगल हायर जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम कानूनी उत्तराधिकारी बोलते हैं, आप उनको ढूंढिए फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ अकाउंट, ताकि वो कस्टमर नहीं तो नॉमिनी या लीगल हायर या तो उस अकाउंट को रीएक्टिवेट कर ले कस्टमर्स आकर के, और अगर वो कस्टमर्स रीएक्टिव नहीं कर पा रहा है तो उस अकाउंट के सेटलमेंट के जो क्लेम्स हैं वो उनके लीगल हायर्स या उनके नॉमिनी को दे करके उस अकाउंट को क्लोज कर सके और आगे की प्रोसेस को फॉलो किया जा सके, आगे उस प्रोसेस में हम बढ़ सकें, राइट। हाँ जी, सो मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ करना होगा। क्लियर है यहाँ तक। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं एनेक्स, ये आरबीआई का एक एनेक्सर है, उसके अंदर आपको इसमें इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनेक्सर के पूरे पॉइंट आपको बताऊंगा। आर एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट द ऑनगोइंग एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव टेकन बाय बैंक्स एंड द रिजर्व बैंक, ताकि रिड्यूस कर सके हम क्वांटम जो हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा अनक्लेम डिपॉजिट है बैंकिंग सिस्टम में, उसको हम धीरे धीरे समाप्त कर सकें, खत्म कर सकें, और जो भी हमारे पास में अनक्लेम डिपॉजिट रखे हुए हैं उनको हम वापस लौटा सकें, उन डिपॉजिट्स को किसके राइटफुल ऑनर, मतलब जो सही ऑनर है, या फिर क्लेमेनेंट। क्लेमेनेंट कौन हो, राइटफुल ऑनर मतलब खुद ही डिपॉजिटर जो अकाउंट होल्डर है वो, और क्लेमेनेंट मतलब द पर्सन हु क्लेम्स दैट अकाउंट, मे बी इट मे बी द नॉमिनी और द, या तो वो नॉमिनी हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, लीगल हायर भी हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें सेकंड पॉइंट में उन्होंने डिफाइन कर दी कि क्या किया जाना करना एक्चुअल में ये है कि हम पीरियडिक रिव्यू करेंगे पहला, दूसरा पहले हम क्लासिफाई करवा लेंगे अकाउंट्स को, पीरियडिक रिव्यू होगा अकाउंट्स का, दूसरा उनको फ्रॉड होने से बचाना है, और प्रोसेस बढ़ा देनी है, तेज कर देनी है ताकि हम ट्रेस कर सके कस्टमर्स को, या फिर वो नहीं मिल रहे तो नॉमिनी और उनके लीगल हायर्स को ढूंढ करके या तो अकाउंट रीएक्टिवेट करा लो या फिर उन अकाउंट्स के क्लेम को सेटल कर दो, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास जो भी पैसा दूसरों का अनक्लेम डिपॉजिट में हमारे पास जो भी बैलेंसेस रखे हैं वो हमें वापस करना है उनके राइटफुल ऑनर्स या क्लेमेनेंट को। ये एक बड़ा उन्होंने यहाँ पर ये कदम उठाया, ये इंस्ट्रक्शंस आरबीआई ने दिए। ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर इशू किए गए हैं इसकी पावर आरबीआई को मिलती है अंडर द सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेक्शन 26A, 51 और 56 को साथ में पढ़ करके समझ करके आरबीआई ये इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर इशू करता है, किसके लिए, बैंक्स के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाले जो इंस्ट्रक्शंस हैं आरबीआई के ये किस किस पर एप्लीकेबल है, तो दीज आर एप्लीकेबल टू ऑल द कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इंक्लूडिंग दी आरआरबीज एंड ऑल कोऑपरेटिव बैंक, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हमारी कंट्री में उन सभी पर ये एप्लीकेबल होगा। रिवाइज इंस्ट्रक्शंस जो होंगे केम इनटू इफेक्ट, इन्हें प्रभावी किया जाएगा, एप्लीकेबल किया जाएगा फ्रॉम द अप्रैल 1, 2024 से सभी बैंक्स के लिए, राइट।
सो इसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो वहां पर जो ये एनेक्चर है इसका पार्ट 2 एनेक्चर में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे जो बैचेस हैं रनिंग है और अलग अलग बैचेस हमारे पास चल रहे हैं, लाइक लक्ष्य बैच आ गया है, डीबीएफ के बैचेस हमारे पास हैं। तो जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है आप यूज कीजिएगा कोड हिमांशु, क्योंकि आपको मिलेगा 40% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज यदि आप आज एनरोल करते हैं अपने आप को। मैं हिमांशु आप लोगों को आपके बैचेस में पीपीबी और आईई एंड आईएफएस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, राइट। सो ये जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है ये टॉपिक नॉट ओनली फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन, ये जेआईबी सीआईबी दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 35 हम वहां भी पढ़ते हैं, डेफ हमने वहां पर भी पढ़ा है, तो वहां अनक्लेम डिपॉजिट आपको जेआईबी सीआईबी दोनों एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा। चलिए ये हमारा ऑलिव बोर्ड का मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारा फ्री ई कंटेंट भी मिलता है, कुछ फ्री टेस्ट और कुछ फ्री क्लासेस भी मिल जाती हैं। तो क्लासेस हम यहीं से ज्वाइन करते हैं जो भी कैंडिडेट यूजर ज्वाइन करना चाहता है। ऑलिव बोर्ड जीआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन है वो ऑन टाइम मिल सके। ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जेआईबी सीआईबी ऑलिव बोर्ड का। यहाँ पर हम फ्री ई बुक्स और डेली क्विज आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा, इस टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ यानी ऑलिव बोर्ड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर के कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।